ये है मेरे यूरोप ट्रिप का वीडियो नंबर 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने शेयर किए थे स्टेप बाय स्टेप गाइड चीप फ्लाइट बुकिंग के लिए, और साथ ही में शेयर किया था शेंजन वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस। इस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन के कॉर्नर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मेरे चैनल पे आपका फर्स्ट टाइम है और देश और दुनिया आप अपने स्क्रीन के कंफर्ट से देखना चाहते हो, या फिर चाहते हो ट्रैवल रिलेटेड टिप्स, तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन अभी दबा दीजिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेरिस की, और मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पासेज की, होटल ऑप्शंस की, फूड ऑप्शंस की, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पेरिस के सारे अट्रैक्शंस के डिस्काउंटेड टिकट्स आप कहां से खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रांस और पेरिस से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है, जैसा आपको पता ही होगा, और हमेशा ही रहता है टॉप 5 ट्रैवल डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में। फ्रांस में करेंसी की बात की जाए तो यहाँ चलता है यूरो, जो कि आप यहाँ किसी भी एटीएम से अपना फॉरेक्स या डेबिट कार्ड यूज़ करके निकाल सकते हैं। मेरा सजेशन रहता है कि आप फॉरेक्स कार्ड कैरी करें, जिससे कि आपका जो कॉस्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज है वो काफ़ी कम हो जाता है। आप यूरो चाहें तो इंडिया से लेके आए एक्सचेंज करा के अपनी INR को, या फिर फ्रांस आने के बाद फॉरेक्स या डेबिट कार्ड यूज़ करके विदेश में किसी भी एटीएम से विड्रॉ करें। कॉस्ट लगभग सेम ही आती है। कार्ड यूज़ करना कैश कैरी करने से सेफर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। करेंसी के संदर्भ में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पे निकल रहे हैं तो निकलने से पहले आप अपने बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंटरनेशनल यूसेज के लिए एक्टिवेट जरूर करा लीजिए। अदरवाइज अब बाहर जाने के बाद उन कार्ड्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस देश में बोली जाती है फ्रेंच, और यहाँ के ज़्यादातर लोग ना तो अंग्रेजी समझते हैं ना ही समझना चाहते हैं। तो अगर आप फ्रांस ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप गूगल ट्रांसलेटर ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और पूरे ट्रिप के दौरान उसको यूज़ करते रहें। चलिए बात की जाए पेरिस के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। वैसे तो यहाँ 3 एयरपोर्ट्स हैं, बूवे, ऑर्ली एंड CDG। पर अगर आप इंडिया से पेरिस आते हैं तो बहुत चांसेज है कि आप पेरिस के सबसे बड़े CDG एयरपोर्ट पर उतरेंगे। किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे कि हम सिटी सेंटर या अपने होटल तक पहुंच सकें, क्योंकि जनरली दुनिया के सारे बड़े शहरों में एयरपोर्ट्स काफ़ी बाहर होते हैं सिटी सेंटर से, और पेरिस में भी ऐसा ही है। मैं एयरपोर्ट से सिटी सेंटर पहुंचने के लिए यूज़ करता हूं रूम टू रियो वेबसाइट, जो कि सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जानकारी देता है, और उनसे जुड़े हुए खर्च के साथ साथ टाइम कितना लगना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको रूम टू रियो पे मिलती है। आपने रूम टू रियो वेबसाइट ओपन कर लिए, इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेम टाइप का इंटरफेस आपको ऐप में भी देखने को मिलता है। आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका डेस्टिनेशन क्या है। जब वो डालेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे ट्रांसपोर्ट के। बस से कितना खर्च हो रहा है, ट्रेन से कितना खर्च हो रहा है, टैक्सी से कितना हो रहा है, और अगर सेल्फ ड्रिवन कार ले रहे हैं तो कितना खर्च हो रहा है। और साथ ही साथ शटल जो ऑप्शंस हैं उस एयरपोर्ट से सिटी सेंटर में पहुंचने के लिए, वो सारे एक्सपेंस की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से और अपनी टूरिंग पार्टी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है सिटी सेंटर पहुंचने के लिए। अगर आपने सेलेक्ट किया है बस का ऑप्शन, जो कि आपको सिटी सेंटर पहुंचा सकता है CDG एयरपोर्ट से, तो आप जा सकते हैं lovebusdirect.com पे, और वहाँ पे अपनी टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको रूट के डिटेल्स मिल जाते हैं, और बहुत सारे ऑफर्स भी हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि अगर आपकी पार्टी 2 या 3 लोगों से ज़्यादा की है तो आपको डिस्काउंटेड टिकट्स, या फिर अगर आप रिटर्न टिकट ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको डिस्काउंटेड टिकट्स मिलते हैं। वीडियो में जितने भी वेबसाइट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप ट्रेन लेके सिटी सेंटर पहुंचने वाले हैं तो ट्रेन के टिकट्स के लिए बहुत सारे ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स लगी हैं सारे स्टेशंस पे, जहां पर आप अपना कैश या कार्ड यूज़ करके टिकट बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पेरिस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी बहुत ही इफ़िशियंट और पंक्चुअल है। पेरिस के पूरे टेरिटरीज़ को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है, और मेरा अगर आप सजेशन मानेंगे तो आपको जोन 1 to 3 यानी कि सिटी सेंटर में रहना चाहिए, यानी कि एफिल टावर या फिर जो मेन स्टेशन है गार डे लियोन या गार डे नॉर्ड के आसपास। तो आप जोन 1 to जोन 3 के बीच में
स्टे कर रहे होंगे। और पेरिस के सारे बड़े अट्रैक्शंस जोन 1 to 3 के बीच में ही आते हैं। अगर वर्सैल्स पैलेस और डिज्नीलैंड को छोड़ दिया जाए तो डिज्नीलैंड जोन 5 में आता है, वर्सैल्स पैलेस जोन 4 में आता है और सीडीजी एयरपोर्ट भी जोन 4 में आता है। ये पेरिस की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन साइट पे जाके आप अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके, टाइम सेलेक्ट करके और मोड सेलेक्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से स्टेशन से कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। RER जिसको रीजनल ट्रेन्स बोलते हैं, यानी कि पेरिस सिटी सेंटर से दूर दूर जो सबर्ब्स तक जो ट्रेन जाते हैं इनको RER बोलते हैं। लोकल जो जोन 1 to जोन 3 में चलता है उसको मेट्रो बोलते हैं। इसके अलावा ट्रैम्स हैं, बसेज हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस हैं पेरिस। बात करते हैं पेरिस के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टिकट्स एंड पास ऑप्शंस की। सबसे बेटर ऑप्शन है कि अगर आप जोन 1 to 3 में रह रहे हैं तो आप T+ टिकट ले सकते हैं, जो कि सिंगल टिकट या 10 टिकट्स के बंच में मिलता है, जिसको कार्ने बोलते हैं। और 10 टिकट्स का जो बुकलेट है वो लगभग 15 यूरोज़ का मिलता है। और वन जो सिंगल टिकट है वो 1.9 यूरो का मिलता है। बच्चों के लिए 50% डिस्काउंटेड होता है। ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप जोन 1 to 3 में रहें, जैसा मेरा रिकमेंडेशन था। और इसके अलावा अगर आप इससे बेटर ऑप्शन चाहते हैं जिसमें आपको बार बार टिकट लेने का झंझट ना करना पड़े, तो उस केस में मिलता है मोबिलिस पास, जो कि 7.5 यूरो से स्टार्ट होकर 7.8 यूरो तक एक दिन के लिए मिलता है। ये डे पास होता है। जोन पे डिपेंड करता है कि आप कितने जोन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। और अगर जोन 1 to 3 में आप रहने वाले हैं तो ये कॉस्ट आपके लिए सिर्फ 7.5 यूरो का होने वाला है पूरे दिन के लिए। अब आता है तीसरा और लास्ट ऑप्शन जो मुझे सबसे कम प्रेफर्ड है, वो है पेरिस विजिट पास। इसकी कॉस्ट है कुछ 13.2 यूरो से लेके 42.2 यूरो तक, जो कि 1 से 5 दिन की वैलिडिटी होती है 1 to जोन 5 के लिए। इसका वैल्यू फॉर मनी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। अगर आप चाहें तो ये ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बात करते हैं पेरिस के अट्रैक्शंस एंड साइट सीइंग की। किसी भी डेस्टिनेशन पे जाएं तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले ट्रिपएडवाइजर की वेबसाइट चेक कीजिए, उसमें अपने डेस्टिनेशन को डालिए, थिंग्स टू डू को सिलेक्ट कीजिए और पेज को नीचे ब्राउज कीजिए, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे टॉप रेटेड थिंग्स टू डू इन दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। इसके अलावा अपनी चॉइस ऑफ एक्टिविटी को कैटेगरी के हिसाब से भी ब्राउज कर सकते हैं, जैसे म्यूजियम्स, गार्डन्स, नेचर्स एंड पार्क्स, चर्चेज, कैथेड्रल्स, कंसर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको अपनी चॉइस के हिसाब से एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। पेरिस की पहचान है एफिल टावर, तो उसको आप अपने 4 से 5 दिनों के छोटे से स्टे में कई बार देख रहे होंगे। पर टावर के ऊपर जाने के लिए लेना पड़ता है एंट्री टिकट, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एफिल टावर के ऑफिशियल टिकटिंग वेबसाइट। क्योंकि और बहुत सारी ट्रैवल वेबसाइट्स और एजेंट्स अपने गाइडेड टूर और स्किप द लाइन टिकट्स के नाम पर 2 से 3 गुने पैसे वसूलती हैं, पर मेरे ओपिनियन में फ़ायदा कुछ नहीं होता। पेरिस में एफिल टावर के अलावा है वर्ल्ड की सबसे फेमस म्यूजियम्स में से एक लूव्र। लूव्र हर महीने के पहले संडे देता है फ्री एंट्री और ट्यूसडे बंद रहता है, तो आप ट्रिप अपना उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। लूव्र के अलावा पेरिस में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप पेरिस मोस्टली म्यूजियम्स देखने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए बना है पेरिस पास। ये पास आप खरीद सकते हैं पेरिस टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट से। ये पास की स्टार्टिंग प्राइस है 40 यूरो और जाता है 155 यूरो तक, जो कि 5 दिनों तक वैलिड होता है। 40 यूरोज वाले पास में इंक्लूडेड होता है 1 घंटे का बोट क्रूज और 1 दिन का साइट सीइंग बस टूर। और इसके अलावा 20 यूरो एक्स्ट्रा खर्च करके आप एफिल टावर के 2nd लेवल तक भी जा सकते हैं। जो 2 दिन का पास है उसमें बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, लेकिन इसमें मिलता है आपको 2 दिनों का म्यूजियम पास और 2 दिनों का पेरिस विजिट पास। बाकी सारी चीज़ें इंक्लूजन सेम रहता है और पास वेरी करता है 3 और 5 दिनों के बीच में। पर मैंने ये पास नहीं लिया था क्योंकि मुझे उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी, क्योंकि मैं म्यूजियम्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ।
मैंने लिया था 3 दिनों का ओपन बस टूर। मेरे हिसाब से अगर आप पेरिस में हैं तो ओपन बस टूर के एटलीस्ट 2 दिनों के लिए जरूर लेना चाहिए, जिससे आप सिटी के सारे लैंडमार्क्स, अट्रैक्शंस को ओपन डेक पर बैठकर देख सकते हैं। वैसे मुझे तो पूरा पेरिस ही हिस्टोरिकल लैंडमार्क लगा। बस पास आता है 3 ऑप्शंस में, 1, 2 एंड 3 डेज। प्राइसेज हैं 34, 38 एंड 42 यूरोज। बच्चों के लिए फिक्स प्राइस है 17 यूरो, चाहे 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन। फैमिली के पासेज हैं प्लस बस टूर एंड बोट के कॉम्बिनेशन पासेज हैं। सबके अलग अलग प्राइसेज आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप चाहे तो 2 दिन का पास प्लस बोट टूर एक साथ ही इस वेबसाइट से ले सकते हैं। ये ओपन टूर बस 3 रूट्स पे चलती है, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, और लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस कवर करती है पेरिस सिटी सेंटर के अंदर। इसके अलावा एक और कंपनी है बिग बस, उसके सिर्फ 2 रूट्स हैं, इसलिए मैं ये वाली बस को रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप ये पास लेते हैं तो एक तरह से ये साइट सीइंग के अलावा आपको ट्रांसपोर्ट का भी काम देगी। और आप सेन रिवर क्रूज भी जरूर करना चाहेंगे, वो भी शाम के समय जब पूरा शहर आर्टिफिशियल लाइट से जगमगा रहा हो। रिवर क्रूज करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, आप अपनी कन्वीनियंस और प्राइसिंग के हिसाब से कोई भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे रूट्स और ड्यूरेशन लगभग एक से ही होते हैं। 56 फ्लोर के डेक पर से पूरा पेरिस और एफिल टावर देखना है तो जाइए मोंटपार्नासे टावर। हालांकि लिखते मोंटपार्नासे हैं पर पढ़ते कुछ और ही हैं। इसके अलावा आपको एक दिन रखना चाहिए पैलेस एंड गार्डन ऑफ वर्सैल्स देखने के लिए, जो कि सिटी सेंटर से है लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ की टिकट्स भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करें, वहां पर ही बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं और आप एक जगह तो बिल्कुल नहीं मिस कर सकते, वो है डिज्नीलैंड। और अगर बच्चे नहीं भी हैं तो भी मेरे हिसाब से एक बार डिज्नीलैंड जाना तो बनता ही है। सिटी से कुछ 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट एक रात आप डिज्नी में जरूर रुकें, जिससे दिन भर की थकान के बाद होटल जाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। डिज्नी के सराउंडिंग के ज्यादातर होटल्स डिज्नीलैंड पार्क्स के लिए कम्प्लीमेंट्री शटल प्रोवाइड करते हैं। डिज्नीलैंड के टिकट्स वीकडे में सबसे सस्ती होती हैं, तो आपको अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए कि आप डिज्नी वीकडेज में पहुंचे। सस्ती टिकट्स के अलावा आपको वीकडेज में भीड़ भी कम मिलेगी। डिज्नीलैंड के टिकट्स बुक करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर जाएं, जहां पर आपको गेट एंट्री से करीबन 15 से 25% तक सस्ती टिकट्स मिल सकती हैं। इन वेबसाइट्स के लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां पर आपको मिल जाएंगे। पेरिस में डिज्नी के 2 पार्क्स हैं, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज एंड डिज्नीलैंड पार्क। मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 डे 2 पार्क टिकट आप लें, जिससे एक दिन में आप दोनों पार्क देख पाएं। अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है तो आप 2 days 2 पार्क का ऑप्शन भी ले सकते हैं। पर अगर आप एक ही दिन में दोनों पार्क देखने वाले हैं तो पहले देखिएगा वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज और उसके बाद जाइए डिज्नीलैंड, क्योंकि वहाँ क्लोजिंग पे जो फायरवर्क्स शोज होते हैं वो देखने लायक होते हैं, तो क्लोजिंग तक जरूर रुकिएगा। दोनों पार्क आप अगर पूरा मजा लेना चाहते हैं तो सुबह गेट खुलने के साथ ही पहुंच जाइए और लास्ट तक रुके रहिए। पार्क की टाइमिंग्स आपको डिज्नी के वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सारे अट्रैक्शंस टिकट बुक करने के पहले उनकी प्राइसेस एक बार थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि क्लूक या KKday पे जरूर चेक कर लीजिए। क्या पता ऑफिशियल वेबसाइट से बेटर आपको डील कहीं मिल जाए। पेरिस में एफिल टावर, लूव्र के अलावा और भी बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं, जैसे कि आर्क डे ट्रायम्फ या फिर नोत्र डेम कैथेड्रल। तो अगर आप पेरिस जा रहे हैं तो आपका 4 दिन बहुत बिजी होने वाला है। चलिए बात करते हैं खाने की। डिज्नीलैंड को छोड़ के आपको पूरे शहर में इंडियन खाना आसानी से मिल जाएगा, स्पेशली गारे दू नॉर्थ, जिसको नॉर्थ स्टेशन भी बोलते हैं, के पास, जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर संगीता और सरवना भवन जैसे फेमस इंडियन चेन्स हैं। यहाँ पर देसी खाना स्विट्जरलैंड के मुकाबले काफ़ी सस्ता है यूरोप में। यहाँ पर आपको दाल लगभग 300 रुपये की, डोसा लगभग 300 रुपये का और पनीर बटर मसाला लगभग 600 रुपये का इंडियन करेंसी के हिसाब से मिल जाएगा। और अगर आप बहुत थक गए हैं तो ऊबर ईट्स से अपने होटल पे डिलीवरी भी मंगा सकते हैं। ऊबर ईट्स ये सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करता है। एक बात और, फ्रांस के मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग में वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलता है। और अगर आप खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो मैंने अपने मालदीव सीरीज़ के वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मैं अपने इंटरनेशनल ट्रिप्स पे खाने के खर्चे को कम कैसे रख सकता हूँ। आपको लिंक आपके स्क्रीन के कॉर्नर पे मिल जाएगा उस वीडियो का। पेरिस में एकोमोडेशन की बात की जाए तो यहाँ पे होटल्स की कोई कमी नहीं, हर बजट रेंज में आपको होटल्स मिल जाएंगे। आप अपना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए पेरिस सिटी सेंटर में एफिल टावर, आर्क डी ट्रायम्फ के आसपास, जिससे आप पूरे अट्रैक्शंस को आसानी से देख सकें। 3-4 होटल्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए, उनके ट्रिपएडवाइजर पे रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स देखिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए
और फिर अपना होटल फाइनल कीजिए। पूरे यूरोप की तरह ही पेरिस में भी एयरबीएनबी बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है अपना एकोमोडेशन चुनने का। पेरिस सिटी सेंटर में आपको 3000 से 7000 के बीच में एक कपल के लिए आराम से स्टे मिल सकता है। वो स्टे चाहे तो शेयर्ड रूम हो या इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट हो, आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे। रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स पढ़िए, देखिए और फाइनल कर लीजिए अपने एयरबीएनबी को। फटाफट से एक रफ एस्टिमेट बना लेते हैं खर्चे का। ये एस्टिमेट है कपल के लिए। फ्लाइट का है लगभग 72,000 रुपये का खर्च 2 लोगों का। वीज़ा का है लगभग 14,000 रुपये का। पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इन्हीं दोनों खर्चे में आप फ्रेंच रिवियरा और स्विट्जरलैंड भी देख रहे होंगे। पेरिस में आपका होटल पे होगा लगभग 40,000 का खर्चा, अट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्ट पे लगभग 40,000 का खर्चा और खाने पे लगभग 15,000 रुपये का खर्चा। तो टोटल खर्चा अभी तक इंक्लूडिंग फ्लाइट्स एंड वीज़ा रफली 1,81,000 रुपये। और मैंने आज यानी कि 15 जून के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज यूरो का 78.5 INR से ये एस्टिमेट बनाया है। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा फ्रेंच रिवियरा यानी कि फ्रांस का साउथ कोस्ट, जहाँ पर है नीस, मोनाको एंड कांस जैसे खूबसूरत शहर। वहाँ की कुछ सीनरीज देखने के अलावा मैं वहाँ से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 4 कीवर्ड्स हैं मैं हमेशा बोलता हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ ट्रैवल भी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।